हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना मैथ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इसे बोलते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम कि 2 से विभाजित संख्या कौन सी होती है। तो पहला लिखा हुआ है 2 से विभक्त संख्याएँ कौन सी होती हैं। जिस संख्या के अंत में सम संख्या होती है, जैसे लास्ट में 0 हो, 1 हो, मतलब 0, 2, 4, 6, 8, ये संख्या अगर संख्या के लास्ट में है ना तो वो 2 से ज़रूर कटेगी। जैसे 940 है, ये संख्या के लास्ट में 2 है, लास्ट में 4 है, ये संख्याएँ 2 से कट जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है 3 वाला नियम। संख्या 3 से कौन सी कटती है, देखो ध्यान से। यहाँ पे जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा ना तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। मान लीजिए लिखा हुआ है 45,312 है, तो देखो इनके अंकों को जोड़ो, जैसे कि 4, 5 है ना, 3, 1, 2 जोड़ के बैठेगा 15। 3 से काटो 15 कट जाएगा 5 फेरी, संख्या पूरी भाग देगा, देखो पूरी पूरी कट जाएगी। कोई भी संख्या हो जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा ना, अंकों का योग वो 3 से कट जाएगी। ठीक है, अब 4 वाला नियम देखो ध्यान से। 4 वाला नियम क्या होता है, 4 से वो संख्या कटती है जिस संख्या के अंत के 2 अंक 4 से कटेंगे, वो 4 से संख्या पूरी कट जाएगी। जैसे लिखा हुआ है 46,924, तो लास्ट के जो 2 डिजिट है ना 24, इसे भाग देगा देखो 4 से, 4 से 24 पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 4 से भाग करने पे ये संख्या पूरी कट जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि 12,452, संख्या कोई सी भी हो, बस लास्ट के 2 अंक भाग करने 4 से। अगर इनमें भाग पूरा पूरा जाता है तो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद 5 से पढ़ते हैं 5 के बारे में। तो देखो 5 से कौन सी कटेंगी, जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो। ठीक है, वो संख्या 5 से कट जाती है पूर्ण रूप से। तो देखो जैसे लिखा हुआ है, ये डिजिट देखो ध्यान से, ये वाला लास्ट में 0 है तो भाग देने में पूरी पूरी कट जाएगी। लास्ट में यहाँ पे 5 है, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो संख्या कोई सी भी हो जिसके अंत में 0 या 5 है ना, वो 5 से कटेगी, बिना भाग दिए हम समझ जाएंगे आराम से ऐसे ही। ठीक है, 6 वाला देखो ध्यान से। 6 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या, देखो 6 कैसे बनता है, 6 बनता है 2 गुणा 3 से। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 वाला रूल भी फॉलो होना चाहिए और 3 वाला भी। 2 वाला क्या होता है, जिसके अंक लास्ट का अंक सम संख्या हो, और 3 वाला क्या हो कि भाई उन अंकों का योग भी 3 से कटना चाहिए। जैसे कि 9 और 4 13 और 13 तो 15, 15 कटेगा ना, लास्ट में संख्या सम भी हैगी। ठीक है, ऐसी है संख्या है। 6 वाला समझ लिया हमने। इसके बाद लिखा है यहाँ पे 8 वाला नियम। 8 से कौन सी कटती है, देखो ध्यान से यहाँ पे। तो जिस संख्या के अंत के 3 डिजिट, मतलब कोई संख्या है उसके लास्ट के 3 अंक देखो यहाँ, जैसे 29,512 है, तो देखो लास्ट के 3 अंक काट रहे हैं, ये 8 से कटेंगे ना तो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। इसी प्रकार ये वाला। ठीक है, तो जो संख्या कितनी भी बड़ी हो, बस हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, अगर वो 8 से भाग पूरी पूरी जाते हैं तो संख्या 8 से कट जाएगी। इसके बाद है 9 का नियम। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बाद में यहाँ से 9 के बारे में। तो 9 से जिस संख्या के अंत के जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा ना तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। जैसे कि देखो ये लिखा हुआ है 729, जोड़ो 7 और 2 9, और 9 9 18, 18 कट जाएगा ना, ऐसे ही कटेगा 9 से। समझ में आई बात कि भाई जो संख्या 9 से कटेगी ना तो वो उसके अंकों का योग भी 9 से कट रहा होगा, अन्यथा वो कटेगी नहीं। 10 वाला तो बहुत सिंपल है। 10 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके लास्ट में 0 होती है ना, तो वो 10 से पूरी पूरी कट जाती है। अच्छा, यहाँ पे देखो जगह नहीं बची है, इसलिए 11 वाला भी कर देते हैं। 11 वाला इंपॉर्टेंट है बहुत, उसको कल बताएंगे। अच्छा, जैसे कि कुछ बेसिक फार्मूले और होते हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके बिना हम सही से नहीं समझ पाते हैं। बहुत सबने पढ़ रखे होंगे 7-8 में, क्लास 7-8 में। देखो पहला फार्मूला है a + b की घात 2 का फार्मूला, a की 2 b की 2 + 2ab है ना, ये सबको याद है।
माइनस वाले में से यहाँ माइनस से आता है, ये वाला A3 वाला है, A3 प्लस B3 प्लस 3AB ब्रैकेट A प्लस B है ना, ये माइनस वाले में से माइनस चल जाता है, बस इतना फ़र्क है। A2 B2 मतलब एक बार घटाते हैं एक बार जोड़ देते हैं इनको, सही है। ये हमारे सिंपल सा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल फार्मूले, ये तीनों ही हैं वैसे, खैर ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। छठे नंबर का ना, छठे का एकदम सा है A3 माइनस B3, तो ये A माइनस B ब्रैकेट A² प्लस B² प्लस में AB। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पहले प्लस हो जाएगा, ठीक है, बाद में माइनस का जाएगा, इतना फ़र्क है बस। एक और बच रहा है इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये वाला देखो ध्यान से। ये कैसे होता है कि जैसे कि मान लीजिए A प्लस B प्लस C, अगर इन तीनों की वैल्यू जोड़कर 0 आती है ना, तो एक फार्मूला में क्या कंडीशन होती है, A3 प्लस B3 प्लस C3, ये कितना आता है, बराबर में 3ABC आता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा सिंपल फार्मूला है, A प्लस B प्लस C की घात 2 का फार्मूला, A2 B2 प्लस C2 है ना, प्लस 2AB 2BC 2C, यही सिंपल सा फार्मूला। जैसे ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, आप करेंगे इसको, जैसे ये लिखा हुआ है 547 गुणा 3 बार लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसकी गुणा करनी है, इसकी करनी है गुणा। जब इसको देखो नीचे वाला से हल करना है, ये सब कुछ हल करके कितना आंसर आएगा। लेकिन हमें सूत्र याद है ना, तो सिंपल से कर लेंगे। कितनी बार लिखा हुआ है वो, 1 2 3 बार, तो ये A3 बन जाएगा, सही है। माइनस है तो पीछे माइनस लगा दो। कितनी बार है देखो ये वाला, 1 2 3 बार, तो ये B3 हो रहा है ना। अब देखो नीचे ये 2 बार है तो A2, और ये दोनों अलग अलग हैं तो ये AB लिख दो इनको, ये दोनों सेम है तो B मान लो B2, ठीक है। ऊपर वाला फार्मूला पढ़ते हैं यहाँ से, ये होता है हमारा ये वाला फार्मूला डायरेक्ट, A माइनस B A² प्लस B² प्लस 2AB, इससे ये कट जाएगा, बचेगा A माइनस B। इसका मतलब 547 में से घटेगा 237, घट के जो आएगा हमारा आंसर 310, ठीक है। इतने हल्के सवाल होते हैं, ये तो लिखना भी नहीं था, ऐसे हम ऐसे मुजवानी कर देते, लेकिन बताने के लिए बताया आपके लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कि मान लीजिए पूछेगा कभी कभी कि भाई यूनिट डिजिट क्या होती है, मतलब ये लिखा हुआ है 6317 की घात है 754, इसमें इकाई अंक क्या आएगा, मतलब हल करने के बाद में जो संख्या बहुत बड़ी सी बनेगी ना, बहुत बड़ी संख्या, उसके जो इकाई पे अंक क्या आएगा वो बताना है हमें। तो मैं कुछ नहीं समझना चाहता, लंबा प्रोसेस नहीं होता इसका। जैसे कि ये घात होती है ना, घात, इस घात को 4 से भाग करते हैं, लेकिन 4 से भाग भी नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है 4 से भाग करने का नियम क्या होता है कि लास्ट के 2 अंक है ना, जैसे कि 54 लिखा हुआ है, 4 से भाग कर लो, 54 पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब 13 चौक 52, लेकिन यहाँ बचेगा 2 शेष। इसके बाद में जो 2 शेष बच रहा है ना, ये तो जो 7 है लास्ट का डिजिट यहाँ पे है ना, 7 की घात 2 लिख दो, 7 के बाद कितना 49, 49 के लास्ट में क्या है, मतलब ये 9 है ना, तो इसका इकाई अंक क्या है हमारा 9 आ गया। इतने हल्के सवाल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।